टॉपिक में बात करना चाहता हूँ वो है डर्मा रोलर हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, क्यों कैसे यूज़ करना चाहिए। डर्मा रोलर हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ही फ़ायदा है, लेकिन उसका अगर आप अच्छी तरह से यूज़ ना करें तो उसका कुछ आपको साइड इफ़ेक्ट भी देखने को मिलता है। लेकिन डर्मा रोलर यूज़ करने का बहुत सारा प्रोसेस भी है। आप डर्मा रोलर कहीं में भी कैसे भी डर्मा रोलर यूज़ नहीं कर सकते। उसके लिए आपको 0.5 mm में डर्मा रोलर आपके लिए बहुत ही अच्छा है। डर्मा रोलर यूज़ करने का कुछ ये है 0.5 mm डर्मा रोलर, जो आपके लिए, आपके बालों के लिए, हेयर ग्रोथ के लिए और हेयर ब्लड सर्कुलेशन के लिए बहुत ही एक अच्छा फार्मूला है। इसको आप एक जगह में ऐसा नहीं करना है जैसे आपको ये ऐसा कर लिए, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, जहाँ जहाँ आपका प्रॉब्लम है बाल को, फिर ऐसा वैसा ऐसा ऐसा करना है, फिर आपको ऐसा लेना है और फिर आपको ऐसा डर्मा रोलर यूज़ करना है। ऐसा आपको कम से कम 5 मिनट आप 15 दिन में या 10 दिन में, 10 दिन या 15 दिन के बीच एक ही बार यूज़ कीजिए। तो ज़्यादा रगड़िए मत, एकदम मीडियम हल्का 0.5 हल्का लेना है। थोड़ा हल्का रेडनेस आएगी तो उसको आपको, इसके बाद आपको एक चीज़ का ध्यान देना है। डर्मा रोलर जब यूज़ करेंगे इसके बाद उसको साफ़ पानी से, डेटॉल का पानी में आप भिगो के रखिए। डेटॉल का पानी में आप जो भिगो के रखेंगे, आफ्टर 1 घंटे बाद इसको सुखा लीजिए। धूप में सुखाने के बाद फिर अच्छे से बॉक्सिंग करके, जैसे इसका बॉक्सिंग आता है, बॉक्सिंग में आप डर्मा रोलर रख लीजिए। डर्मा रोलर यूज़ करते समय कुछ नियम भी है। डर्मा रोलर जब यूज़ करेंगे तब आपको एंटी डैंड्रफ शैम्पू से आपका बाल को अच्छे से धो लेना है। धोने के बाद आपको अच्छा टॉवल से आपको बालों को सुखा लीजिए, हेयर को सुखा लीजिए। इसके बाद आप 0.5 mm जो नूडल्स आता है, जो वही आपको यूज़ करना है। ये यूज़ करने के बाद आपको और एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब आप यूज़ करेंगे, यूज़ करते समय आप ज़्यादा रगड़िए मत। अगर आप ज़्यादा रगड़ेंगे, जैसे ये आता है, जो ज़्यादा रगड़ेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगा और इचिंग वगैरह प्रॉब्लम होगा। और अगर आप ज़्यादा एक जगह में करेंगे तो आपको बाल भी टूटने का चांसेस रहता है। तो इसको आप हफ्ते में यूज़ ना करें। मैं तो सलाह देता हूँ, मैं एक महीने के 1-2 बार ही या 3 बार यूज़ करता हूँ। तो इसके बाद आपको अगर ज़्यादा प्रॉब्लम आए, तो ज़्यादा जलन है स्कैल्प में, ज़्यादा प्रॉब्लम हो, तो आप डॉक्टर का भी सलाह ले सकते। कोई भी डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर का सलाह लेके आप यूज़ करना। मुझे तो डॉक्टर ने दिया था तो मैं यूज़ कर रहा हूँ। सर इसके साथ मिनोक्सिडिल आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मिनोक्सिडिल यूज़ करने का भी प्रोसेस है। अगर आप मिनोक्सिडिल के साथ इसके बाद आप मिनोक्सिडिल, जो भी आप मिनोक्सिडिल यूज़ करते हैं, लेकिन वो आपको 5% ही ले, ज़्यादा प्लेन वाला मिनोक्सिडिल ले। इसके बाद आप, अगर पहला दिन आपको कुछ लगाने के बाद ज़्यादा जलन हो रहा है, ज़्यादा स्किन में खुजली होता है, तो आप ना लगाएं। आप दूसरा दिन भी आप लगा सकते हैं, इफेक्ट रहेगा, सेम ही रहेगा। लेकिन अगर आपका मिनोक्सिडिल और डर्मा रोलर एक साथ यूज़ करते हैं तो आपको कुछ प्रॉब्लम आता है, तो आप डॉक्टर का सलाह लें। और ये हर पेशेंट में काम नहीं करेगा। जो आप डर्मा रोलर यूज़ करते हैं तो हर पेशेंट में काम नहीं करेगा, क्योंकि देखिए, अगर कोई भी, अगर किसी का एलोपेशिया का, लंबे समय से एलोपेशिया का प्रॉब्लम है, या तो टीनेजर फेस में आया, या एलोपेशिया जैसे स्कैल्प में ही प्रॉब्लम है, तो ये इसका चांसेस बहुत कम हो जाता है। लेकिन काम करेगा, लेकिन चांसेस कम होगा। लेकिन आपको सबसे इम्पोर्टेंट है, जब भी आप करेंगे डर्मा रोलर, जब भी आप करेंगे, और इसके आपको छोटा कर लेना। छोटा करने से अच्छा है, अगर आप 2 नंबर जो रेजर से आपका बाल छोटा करते हैं, तो उसके लिए भी आसानी हो जाती है। आप अच्छी तरह से आप 5 मिनट अच्छा से, पहले ऐसा, इसके बाद ऐसा, फिर ऐसा, फिर आपको ऐसा लेना है। और जहाँ जहाँ आपका प्रॉब्लम है, तो आप वहाँ आप डर्मा रोलर का प्रयोग कीजिए। ये आपको बहुत ही ब्लड सर्कुलेशन होगा। ब्लड सर्कुलेशन के बाद हम जो कंघी भी करते हैं, या तो कोम भी जो यूज़ करते हैं, तो उसका भी फ़ायदा होता है, लेकिन वो अलग फ़ायदा है। ये आपको ज़्यादा फ़ायदा देगा। जो डर्मा रोलर है, ये आपके बालों के ग्रोथ के लिए और हेयर फॉल स्टॉप के लिए और ब्लड सर्कुलेशन के लिए डर्मा रोलर बहुत ही अच्छा माना जाता है। ये मैंने भी यूज़ किया, और आप इसको यूज़ करेंगे तो अब मैं बार आपसे एक ही बात बोल रहा हूँ कि आप हफ्ते में नहीं, 15 डेज़ में एक ही बार कीजिए, या 10 दिन के बाद एक बार यूज़ कीजिए। और महीना में आप 3 बार या 2 बार यूज़ कीजिए, और अच्छा से धो के अच्छा से रखिए। और मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, और लाइक कीजिए, और फॉलो कीजिए। और मैं आगे और अच्छे वीडियो आप लोग के पास शेयर करूँगा, तो आपको भी फ़ायदा होगा। और मेरा तो देखिए, मेरा तो बाल पहले से बहुत ही अच्छा हुआ है, लेकिन अभी मैं आगे बढ़ रहा हूँ धीरे धीरे। जैसे अच्छा होता जाएगा, मैं वीडियो भी दिखाऊंगा, और मेरा बाल का भी जो फ़ोटो से मैं आपको दिखाऊंगा। थैंक यू।